हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ साल पहले की बात है, लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहती थी नेहा। वो एक छोटे से प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी। दिन भर अकाउंट संभालती, ग्राहकों की मदद करती और शाम को घर लौटकर अपनी अम्मी के साथ चाय पीते हुए बताती कि आज किसने कितना लोन मांगा। नेहा की उम्र 24 साल थी, पढ़ी लिखी, सीधी सादी, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। वो चाहती थी कि एक दिन अपना छोटा सा घर बने, जहां अम्मी को आराम मिले और छोटे भाई रेहान की पढ़ाई पूरी हो। पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी नेहा पर थी। उस मोहल्ले में ही रहता था समीर, डॉक्टर। सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करता। लंबा कद, साफ सुथरी दाढ़ी और बात करने का तरीका ऐसा कि लोग खुद उस पर भरोसा कर लेते। समीर नेहा से पहली बार मिला था जब बैंक ने अस्पताल के साथ मेडिकल कैंप लगाया था। नेहा कैंप में रजिस्ट्रेशन संभाल रही थी, समीर मरीजों को चेकअप कर रहा था। दोपहर में जब धूप तेज़ हो गई तो समीर ने खुद पानी की बोतल बढ़ाई और कहा, नेहा जी, आप तो थक गई होंगी, बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर रजिस्ट्रेशन देख लूँगा। नेहा हंसकर बोली, डॉक्टर साहब, आप तो मरीज़ देख रहे हैं, मैं तो बस कागज़ देख रही हूँ। लेकिन उस दिन से बात शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, कभी कैंप के बाद कॉफ़ी, कभी अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठकर बातें। समीर बताता कि वो गरीब मरीजों के लिए फ्री दवाइयाँ जुटाने की कोशिश करता है। नेहा सुनती और कहती, समीर भाई, आपका ये जुनून देखकर लगता है इंसान अभी भी अच्छा हो सकता है। दोनों में प्यार नहीं था शुरू में, सिर्फ इज्जत और रेस्पेक्ट, लेकिन धीरे धीरे वो प्यार में बदल गया। नेहा जब शाम को घर लौटती तो अम्मी पूछती, बेटा, आज चेहरा क्यों चमक रहा है? नेहा शर्माकर कहती, कुछ नहीं अम्मी, बस दिन अच्छा गया। समीर भी अस्पताल में अपनी सहेली डॉक्टर को बताता, आज नेहा ने एक बूढ़े अंकल का फॉर्म भर दिया था। कितनी धैर्य से बात की। एक दिन समीर नेहा को मोहल्ले की पुरानी मस्जिद के पास ले गया। वहाँ कोई भीड़ नहीं थी। समीर ने कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नेहा की आंखें भर आईं। उसने सर झुकाकर कहा, समीर, मेरी अम्मी और रेहान, हम गरीब हैं। तुम्हारे अब्बू का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा। लोग क्या कहेंगे? समीर ने उसका हाथ थामा। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो काफ़ी है। दोनों ने फैसला किया कि पहले परिवारों को बताएंगे, लेकिन असल ज़िंदगी में सपने इतने आसान नहीं होते। समीर के अब्बू का हार्ट का ऑपरेशन पेंडिंग था। अस्पताल वाले 50 लाख मांग रहे थे। समीर के चाचा ने कहा, समीर, तेरी शादी रीना से कर दो। रीना के पापा का बड़ा कारखाना है, वो पैसे दे देंगे। रीना समीर की दूर की रिश्तेदार थी, बैंक में ही नेहा की सहेली। लेकिन रीना को समीर पसंद था। वो नेहा को देखकर जलती थी। एक शाम बैंक में मीटिंग के बाद रीना नेहा के पास आई। मुस्कुराते हुए बोली, नेहा, समीर के साथ अच्छा चल रहा है ना? नेहा शर्माई, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। बैंक के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया, नेहा का फेक स्क्रीनशॉट। उसमें दिखाया गया था कि नेहा ने एक फर्जी कंपनी को लोन अप्रूव किया है और उसके अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफ़र हुए। मैसेज के साथ एडिटेड ऑडियो भी था, जिसमें नेहा की आवाज़ लग रही थी, रीना, ये काम बस तू और मैं जाने, समीर को मत बताना। पूरा मोहल्ला गर्मा गया। बैंक मैनेजर ने तुरंत नेहा को सस्पेंड कर दिया। इंक्वायरी होगी, उन्होंने कहा। नेहा घर आई तो अम्मी रो रही थीं। पड़ोसी औरतें दरवाजे पर खड़ी थीं। अरे वाह, नेहा तो बैंक की पैसे चुराने वाली निकली। रेहान स्कूल से आया तो उसका चेहरा लाल था। आप्पी, सब मेरी क्लास में हंस रहे थे। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रही। समीर को फ़ोन किया तो वो पहले तो चुप रहा, फिर बोला, नेहा, वो ऑडियो, तुम्हारी आवाज़ लग रही है। अब्बू का ऑपरेशन पेंडिंग है। अगर ये बात फैली तो चाचा लोग शादी तोड़ देंगे। नेहा का दिल टूट गया। समीर, तुम भी यकीन कर रहे हो? समीर ने कहा, मुझे समय दो। उस रात नेहा सो नहीं पाई। मोहल्ले में अफवाहें उड़ रही थीं,
लड़की ने पैसे खाए, अब डॉक्टर से शादी करने चली थी। नेहा की अम्मी ने कहा, बेटा अब तो इज्जत का सवाल है, समीर से दूर रहो। नेहा ने सोचा, अगर समीर पर विश्वास नहीं तो फिर किस पर, लेकिन वो जानती थी वो बेगुनाह है। अगले दिन उसने बैंक की पुरानी फाइलें निकालीं। रीना ने ही वो फर्जी एंट्री की थी। रीना ने समीर को फ़ोन करके कहा था, समीर, नेहा ने मुझसे बोला कि वो तुम्हारे अब्बू के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा रही है, लेकिन गलत तरीके से। समीर ने अस्पताल में नेहा को देखा। नेहा रो रही थी। समीर का दिल पिघल गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैंने गलती की, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। समीर ने अपने दोस्त हैकर से वो ऑडियो चेक करवाया। पता चला आवाज़ एडिट की गई थी। बैंक की सीसीटीवी फुटेज में रीना रात को लेट आकर कंप्यूटर पर काम करती दिखी। नेहा ने मैनेजर को सबूत दिखाए। मैनेजर ने कहा, नेहा तुम बेगुनाह हो, रीना पर केस होगा। रीना जब पकड़ी गई तो पहले डर गई, फिर रोने लगी। मुझे समीर पसंद था। नेहा को देखकर जलन हो गई। मैंने सोचा था कि अगर नेहा गई तो समीर मेरे पास आएगा, लेकिन अब देख रही हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। नेहा की अम्मी का चेहरा, मोहल्ले की औरतों के ताने, मुझे माफ़ कर दो। रीना ने खुद बैंक में इस्तीफ़ा दे दिया और समीर के अब्बू के ऑपरेशन के लिए अपनी जेवर बेचकर पैसे दिए। उसने कहा, मैंने जो तोड़ा उसे जोड़ने की कोशिश करती हूँ। समीर के अब्बू का ऑपरेशन हो गया। जब वो ठीक हुए तो समीर से बोले, बेटा नेहा जैसी लड़की को घर लाना, पैसा आ जा सकता है लेकिन इज्जत और विश्वास एक बार गया तो नहीं लौटता। नेहा की अम्मी ने भी समीर को गले लगाया। बेटा तुमने मेरी बेटी पर भरोसा किया, बस यही काफ़ी है। मोहल्ले के लोग जो कल ताने मार रहे थे आज माफ़ी मांग रहे थे। रेहान नेहा से बोला, आप भी, अब मैं भी डॉक्टर बनूंगा जैसे समीर भाई। 3 महीने बाद नेहा और समीर की शादी हुई, सादगी से, सिर्फ करीबी रिश्तेदारों के साथ। नेहा ने बैंक में प्रमोशन पा लिया। समीर अब अपने क्लिनिक में गरीबों का इलाज मुफ्त करता है। रीना आजकल नेहा के साथ मिलकर मोहल्ले में लड़कियों को कंप्यूटर सिखाती है। वो कहती है, अफवाहों ने मुझे भी जला दिया था, अब मैं सच बोलती हूँ। दोस्तों, नेहा और समीर की ये कहानी सिखाती है कि प्यार में विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। अफवाहें, फर्जी स्क्रीनशॉट, एडिटेड ऑडियो, ये सब इंसान की इज्जत, परिवार और सपनों को तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम सच पर खड़े रहो, एक दूसरे पर भरोसा रखो, तो कोई तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। गलती करने वाला भी पछताता है और बदल जाता है। इसलिए कभी बिना सोचे किसी पर उंगली मत उठाओ। परिवार में बात करो, समझो और साथ खड़े रहो। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुदा हाफिज़। लखनऊ के पुराने शहर वाले इलाके में, जहाँ संकरी गलियाँ अभी भी पुरानी हवेलियों की छाँव में सोई रहती हैं, वहाँ रहती थी सैया। 26 साल की सैया स्कूल में काउंसलर थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती, जैसे कोई बोझ हो तो भी वह दूसरों को हल्का महसूस करा दे। उसके पिता रिटायर्ड क्लर्क थे, माँ घर संभालती थीं और छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता था। घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता का पुराना कर्ज, माँ की दवाइयाँ और भाई की फीस, सब कुछ सैया के वेतन पर टिका था। हर सुबह सैया स्कूल जाते वक्त अपनी पुरानी स्कूटी पर निकलती और रास्ते में एक छोटी सी किताबों की दुकान के सामने से गुजरती। दुकान का नाम था कहानियाँ। मालिक विक्रम 28 साल का शांत स्वभाव का लड़का। वह खुद किताबें पढ़ता और बच्चों को मुफ्त में कहानियाँ सुनाता। एक दिन स्कूल के एक बच्चे ने सैया को बताया कि उसकी माँ बीमार हैं और वह पढ़ाई छोड़ना चाहता है। सैया बच्चे को लेकर सीधे कहानियाँ पहुँची। विक्रम ने बच्चे को किताबें दीं और कहा, पढ़ो बेटा, मैं तुम्हारी फ़ीस का इंतज़ाम कर दूँगा। सैया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना कोई दिखावा था, ना कोई उम्मीद, बस एक सादगी। उस दिन से बातें शुरू हुईं। पहले तो सिर्फ नमस्ते दीदी और कैसी हैं आप। फिर धीरे धीरे शाम को दुकान बंद करने के बाद विक्रम सैया को घर छोड़ने लगता। बातें किताबों से शुरू होती और परिवार, सपनों, डर पर ख़त्म होती। सैया को पहली बार लगा कि कोई है जो उसकी थकान समझता है। विक्रम को लगा कि कोई है जो उसकी चुप्पी को भी सुनता है। कोई डायरेक्ट आई लव यू नहीं हुआ,
बस एक दिन बारिश में सैया की स्कूटी खराब हो गई तो विक्रम ने अपना पुराना रेनकोट उसे ओढ़ाया और कहा, आपकी मुस्कान बिना बारिश के भी चमकती है। सैया ने शर्माते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, और आपकी चुप्पी में भी बहुत कुछ कहने को होता है। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक गर्माहट फैलने लगी। सैया रात को सोते वक्त विक्रम की बातें याद करती। विक्रम दुकान पर बैठे बैठे सैया के लिए नई कहानी चुनता, लेकिन असल जिंदगी ने जल्दी ही दखल दे दिया। सैया के पिता को पता चला कि पड़ोस की अमीर परिवार की बेटी का लड़का राहुल सैया से शादी करना चाहता है। राहुल का बाप बड़ा बिल्डर था। पिता ने घर में ऐलान किया, बेटी, ये मौका हाथ से मत जाने देना, घर का कर्ज उतर जाएगा, भाई का भविष्य बन जाएगा। सैया चुप रही। उसकी माँ ने रात को फुसफुसा कर कहा, बेटा, दिल की बात मत सुनना, परिस्थिति देखो। सैया ने विक्रम को सब बताया। विक्रम ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा सैया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिता से मिल सकता हूँ। सैया ने सिर हिला दिया, अभी नहीं, पहले घर की स्थिति ठीक हो जाए। लेकिन घर में दबाव बढ़ता गया। राहुल के परिवार ने आकर शादी का प्रस्ताव रख दिया। सैया के पिता ने हामी भर दी। सैया रात रात भर रोती। विक्रम दूर से देखता और चुपचाप उसकी मदद करता। कभी बच्चे के लिए किताब भेजता, कभी सैया के भाई की फीस चुपके से जमा करा देता। फिर एक दिन सब बदल गया। सैया के फ़ोन पर एक ऑडियो वायरल हो गया। किसी ने विक्रम और सैया की पुरानी बातचीत को एडिट करके नया ऑडियो बनाया था। उसमें लग रहा था जैसे दोनों किसी होटल में मिलने की बात कर रहे हों। असल में वह बात दुकान के पीछे वाले पार्क में हुई थी, जहां विक्रम ने सिर्फ कहा था, कल शाम पार्क में मिलते हैं, मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। लेकिन एडिट में पार्क की जगह रूम और किताब की जगह कुछ और शब्द डाल दिए गए थे। ऑडियो पूरे मोहल्ले में फैल गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, स्कूल के टीचर्स तक पहुंच गया। लोग फुसफुसाने लगे, सैया तो 2 नावों पर सवार है। स्कूल प्रिंसिपल ने बुलाकर कहा, बेटी, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, या तो छुट्टी ले लो या साफ साफ बता दो। सैया के पिता ने घर में ताला लगा दिया। माँ रो रो कर बेहाल। भाई ने कहा, दीदी, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। राहुल के परिवार ने शादी तोड़ दी और बोले, हम ऐसी लड़की नहीं चाहते जिसके चरित्र पर उंगली उठे। सैया अकेली पड़ गई। विक्रम का फ़ोन बंद कर दिया गया था क्योंकि उसके पिता ने कहा था, उस लड़के से दूर रहो वरना हम भी बदनाम हो जाएंगे। लेकिन विक्रम हार नहीं माना। उसने चुपके से स्कूल के पास वाले साइबर कैफ़े में जाकर मूल रिकॉर्डिंग निकाली। उसकी दुकान में लगे सीसीटीवी का ऑडियो। उसमें साफ था कि दोनों सिर्फ किताब और बच्चे की फ़ीस की बात कर रहे थे। विक्रम ने वो रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल, मोहल्ले के मुखिया और सैया के पिता को भेज दी। सच सामने आया तो सब चौंक गए। जिस लड़की ने ऑडियो एडिट किया था वह राहुल की छोटी बहन थी। उसका नाम था प्रिया। प्रिया को सैया से जलन थी क्योंकि राहुल सैया को पसंद करता था। प्रिया ने रात को रोते हुए माफ़ी मांगी। मैंने सोचा था कि अगर सैया दीदी हट जाएंगी तो भैया खुश रहेंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि एक झूठ कितनी जिंदगियां तोड़ देगा। प्रिया ने खुद सबके सामने माफ़ी मांगी और कहा, मैंने गलती की। अब मुझे समझ आया कि अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं। सैया के पिता ने सिर झुकाया। उन्होंने विक्रम को घर बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरी बेटी की इज्जत बचाने के लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया। विक्रम ने बस इतना कहा, अंकल, प्यार में इज्जत बचाना भी एक फ़र्ज़ है। सैया की माँ ने विक्रम के माथे पर तिलक लगाया। घर का कर्ज विक्रम ने अपनी दुकान गिरवी रखकर चुकाया, बिना किसी शर्त के। सैया ने स्कूल में वापस ज्वाइन किया। अब वह और विक्रम शादी की तैयारी कर रहे हैं। छोटे से फंक्शन में सिर्फ परिवार और वही बच्चे होंगे जिन्हें दोनों ने साथ मिलकर पढ़ाया। आज जब सैया विक्रम की दुकान पर बैठती है और दोनों पुरानी किताबें उलटते हैं तो वह कहती है, विक्रम, उस दिन अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज हम दोनों अलग अलग टूटे हुए होते। विक्रम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, और अगर तुमने विश्वास नहीं किया होता तो मैं अकेला लड़ नहीं पाता। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों की नींव झूठी अफवाहों पर नहीं बल्कि सच्चाई और विश्वास पर टिकती है। गलत फहमी में जल्दबाजी मत कीजिए। किसी की इज्जत को एक क्लिप या मैसेज से मत तोड़िए,
क्योंकि एक बार टूटा विश्वास फिर कभी पूरी तरह नहीं जुड़ता, और जो गलती करता है उसे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए और बदलना चाहिए, जैसे प्रिया ने किया। जीवन में प्यार हो या परिवार, दोनों को बचाने के लिए सच का साथ कभी मत छोड़िए। जो भी इस कहानी से कुछ सीखा हो वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी एक कमेंट मुझे बहुत ताकत देती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।